Hello and welcome everyone to AJ Classes. Today we reached another milestone of 250 subscribers, which is a great achievement for me. तो थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट. ओके, बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है. सो इसी अचीवमेंट को मार्क करने के लिए आई हैव कम अप विथ अ वेरी बर्निंग टॉपिक ऑफ बजट. बजट 2021 अभी मतलब आज अगर 3 तारीख है तो 2 दिन पहले 1 फेब को 2021 को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने बजट को पेश किया, मतलब फॉर इंडियन गवर्नमेंट फॉर द ईयर ऑफ 2021 एंड 22. मतलब दोनों एक ही साथ एनुअली होता है. तो ये इसमें से 25 बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. वैसे 25 क्वेश्चंस या वन लाइनर बोलिए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा. आज के इस वीडियो में हम लोग यही शेयर करने के लिए ही लाए हैं और होप सो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि काफ़ी लेटेस्ट टॉपिक है. तो अभी और भी हम लोगों को बढ़ना है, तो आगे और भी शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है. तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं बिना किसी और बकवास के. द बजट 2021 एलोकेशन फॉर इंडियन रेलवेज़. तो ये वन लाइनर रहेगा. मैं सिंपली क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर फिर आपके सामने हो जाएगा, ठीक है. तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत है भी नहीं. तो आंसर इसका है, आप डिजिट्स देख लीजिए. ₹1,105,555 करोड़ है. सॉरी 055 करोड़ है. काफ़ी बड़ा डिजिट है. 055 करोड़, ठीक है. ये सब क्वेश्चन आजकल कोई भी एग्ज़ाम में दे रहा है, थोड़ा सा देखने के लिए कि जनरल कितना अभी नॉलेज रह रहा है. पहले तो करंट अफेयर्स में तो ये काफ़ी वैल्यूएबल होगा ही होगा. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि अभी हम लोग कोविड-19 से गुजर ही रहे. तो इसके वैक्सीन के लिए कितना अमाउंट तय किया गया है, मतलब कि कितना अमाउंट बजट के अकॉर्डिंगली फिक्स किया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है. ₹35,000 करोड़, ठीक है. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए मैंने हाईलाइट करके ग्रीन पेन से लिख दिया है. तो आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्क्रीन मिलेगा आपको. इसको PDF बना के मैं आपको शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपके पास सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल हो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. इन 2021 एंड 22 which company's IPO will be launched as a part of government's disinvestment policy. तो ये कंपनी का नाम है LIC, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी. इंश्योरेंस, माफ़ करिएगा, कंपनी ने कॉरपोरेशन होता है, ठीक है. नेक्स्ट, बजट 2021 एंड 22 increases agricultural credit for financial year 2022. तो ये फाइनेंशियल ईयर 2022 में कितना इंक्रीज़ किया, तो ये 16.5 लाख करोड़, 16.5 लाख करोड़. आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, ये तमाम क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है. तो प्लीज़ इसको अच्छे से बारीकी से इसका नोट्स बना लीजिए. जल्द से जल्द आपको ये वीडियो मिलने ही वाला है. तो और आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा, मतलब बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 अब आपके स्क्रीन पे आ चुका है. तो चलिए पढ़ते हैं. इन यूनियन बजट 2021-22 हाउ मच फंड्स आर एलोकेटेड फॉर हेल्थ एंड वेलबींग सेक्टर. तो हेल्थ और वेलबींग सेक्टर के लिए कितना अमाउंट को एलोकेट किया गया है, तो ये है 223,846 करोड़. करोड़ रुपीज़, ओके, कंफ्यूज मत होइएगा, ये रुपीज़ में है, ठीक है. इतना ही बड़ा होता है. कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि डिफेंस वाला, ये जो लास्ट वाला है डिफेंस वाला, काफ़ी है वो इम्पॉर्टेंट होता है इंडियन बजट के हिसाब से, क्योंकि इंडियन बजट में सबसे ज़्यादा सेक्टर में जो एलोकेट होता है वो डिफेंस में ही होता है. ये क्वेश्चन भी आता रहता है बार बार, मतलब एक बार में आता है. किसी एग्ज़ाम में दिया तो किसी एग्ज़ाम में नहीं भी दे सकता, ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन रिपीटेशन
कभी कभी हो जाता है। तो ये मैं बड़ा बी करके बजट को ही बता रहा हूँ, कोड वर्ड समझ लीजिएगा क्योंकि काफ़ी स्पेस ले ले रहा है। अकॉर्डिंग टू बजट 2021-22 न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड विल बी इस्टेब्लिश्ड अंडर, तो ये इसका आंसर होगा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2021-22 अनाउंस्ड दैट गगनयान मिशन विल बी लॉन्च्ड इन, तो गगनयान जो कि हम लोगों ने देखा था 2019 से आपका इसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। ये लोग साउथ पोल की तरफ जा रहे थे, मून का नॉर्थ पोल में काफ़ी सारे कंट्री ने डेवलपमेंट दिखाया, बट साउथ पोल में इंडिया ने गगनयान मिशन से ही स्टार्ट किया था। तो वैसे ही ये वाला मिशन को जो फिर से रोका गया था, मतलब सक्सेस तो नहीं हो पाया था, तो उसको फिर से स्टार्ट करने का सोचा है, तो वो दिसंबर 2021 में स्टार्ट होगा। इसके लिए अनाउंस हुआ है कि दिसंबर 2021 में, दिसंबर 2021, ठीक है। इन बजट 2021-22 द बजट एलोकेशन फॉर डिफेंस सेक्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस होल सेशन। एक तो कोविड-19 वैक्सीन के लिए जो 35,000 करोड़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इन जीके पर्सपेक्टिव बजट से अगर क्वेश्चन आता है तो डिफेंस सेक्टर के बारे में बहुत बार पूछता है। तो 4.78 लाख करोड़ है, रुपीज़ 4.78 लाख करोड़। ये जो 2021 का बजट है इसमें दो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी अराइज हो सकता है। एक ये कि कितने घंटे का ये सेशन चला था, तो वो सेशन चला था 1 घंटा 15 मिनट, या आप नोट डाउन में रख सकते हैं कि ये जो पूरा सेशन हुआ था बजट, वो चला था 1 आवर 15 मिनट्स के लिए। और एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों से शेयर कर दूँ, तो वो ये है कि बजट जो है ये फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस पेपरलेस हुआ, बहुत इम्पॉर्टेंट। ये जो इस बार का बजट है वो पेपरलेस हुआ, मतलब कि पेपर का यूज़ नहीं हुआ। हम लोग जान ही रहे कोविड-19 के लिए, है ना, डिस्टेंसिंग के लिए, तो यहाँ पर सब प्रिंटेड करके सबका सब चीज़ वहाँ मौजूद हो गया था। प्रिंटर का यूज़ किया गया, प्रिंटेड पेपर का, मतलब कि उतना वो अलग तरीके से यूज़ किया गया है, ठीक है। तो मतलब कि पेपर वगैरह का या फिर जो हम लोग पहले करते थे उस मेथड को रोका गया है, तो फर्स्ट पेपरलेस आप बोल सकते हैं। अब इसका क्वेश्चन स्टैटिक में आने लगेगा कि फर्स्ट पेपरलेस बजट, तो ये 2021 का बजट होगा, ठीक है। 21-22 में भी आ सकता है, या फिर 21 के लास्ट में भी जितने एग्ज़ाम्स होंगे उसमें भी बोल सकता है कि चलो किसको किसको क्या आता है कि नहीं, इस बार का किसने ध्यान से देखा नहीं देखा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे जाते हैं। इससे पहले मैं कहूँगा कि अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, और अपने दोस्तों और भाइयों जितने भी दोस्त हैं सभी को शेयर करिए। कॉन्टैक्ट्स में जितने दोस्त मौजूद हैं सबको शेयर करिए। यहाँ बर्निंग और हॉट टॉपिक ही आपके साथ शेयर किया जाएगा, जैसे कि जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स मैं कल या परसों तक का जल्दी इंशाल्लाह दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अब आपके स्क्रीन पे आ चुका है, तो हम लोग देखते हैं। हाउ मच एग्रीकल्चरल सेस जो होता है वो एक टाइप ऑफ इनकम टैक्स होता है, बट एक पर्टिकुलर यूज़ के लिए, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एड हॉक कमेटी, तो एड हॉक कमिटीज़ तो बहुत टाइप के होते हैं, स्टीयरिंग कमेटी वगैरह हम लोगों ने देखा इंडिपेंडेंस से आगे, बट जो एड हॉक होता है वो एक पर्टिकुलर रीजंस के लिए होता है, कोई एक पर्टिकुलर काम के लिए होता है। तो वैसे ही सेस, ये जो सेस है ये इनकम टैक्स का ही पार्ट में आता है, बट एक पर्टिकुलर पर्पस, जैसे कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बोला गया कि पेट्रोल एंड डीजल में कितना सेस दिया जाएगा, या फिर इंक्रीमेंट एंड मतलब कि मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू का कितना टैक्स लिया जाएगा, तो वो उसका आंसर है 2.5 रुपया से 4 रुपया, सॉरी, इसका आंसर है ₹2.5 to ₹4, ठीक है। नेक्स्ट, द 15th फाइनेंस कमीशन, जिनके जो मेन आदमी थे उनका नाम हमेशा स्टैटिक में आता रहता है, NK सिंह, इनके चेयरमैन थे 15th फाइनेंस कमीशन के। तो अभी उनका हाल ही में देहांत हुआ है 2020 में, ड्यू टू कोरोना वायरस हमने
इसमें करंट अफेयर्स में देखा था। तो खैर क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। द 15th फाइनेंस कमीशन सीलिंग, सीलिंग मतलब होता है छत, है ना। तो नेट बोरोइंग का ये सीलिंग फॉर द स्टेट्स ऑफ जीएसडीपी कितना रखा गया है, तो ये वाला का आंसर है 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच बजट एलोकेशन हैज़ बीन इंक्रीज्ड फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन यूनियन बजट 2021-22। तो ये 15% का इंक्रीज करने का फैसला लिया गया है निर्मला सीतारमन द्वारा। नेक्स्ट, द बजट एलोकेशन फॉर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये कितना हुआ है, ये हुआ है 1.66 लाख करोड़। 1.66 मतलब रिकरिंग डेसिमल हम लोगों ने पढ़ा था, वैसे रिकरिंग दिया है लाख करोड़ का, ठीक है। 1.66 को हम लोग क्या कर देते थे, मैथ्स का थोड़ा सा फनी मैं फन फैक्ट बता रहा हूँ, तो 1.67 कर लेते थे, है ना, अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो वापस आते हैं करंट अफेयर्स पे, मतलब बजट पे। द प्रोविजंस रिलेटेड टू एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल, ये भी एक स्टैटिक का पोर्शन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि व्हिच आर्टिकल इज़ यूज्ड फॉर द टर्म बजट। बजट नाम का कोई भी वर्ड नहीं यूज़ हुआ है आर्टिकल में, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम का चीज़ यूज़ हुआ है और वो आर्टिकल नंबर 112 है, बजट नहीं है। बजट क्वेश्चन में आता है तो उसको नन ऑफ दीज मारना होगा, बट अगर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया हुआ है तो ये नाम 112 नंबर आर्टिकल में हम लोग देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं। होप सो आपको अच्छा ही लगता होगा। क्वेश्चन नंबर 14 अब आपके स्क्रीन पे आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोगों ने स्टैटिक को भी और क्वेश्चन 16 भी स्टैटिक का ही पोर्शन है, बट जब आप बजट का वीडियो देख ही रहे हैं तो बजट से ही रिलेटेड जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आते हैं उसको भी मैंने शेयर किया है ताकि आपका वन स्टॉप वीडियो बन जाए, है ना, कि एक स्टॉप में रुके तो बजट 2021 के साथ साथ बजट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी देखा कि बजट नाम का कोई भी आर्टिकल में नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम का ही है, वैसे हम लोग देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन पे कि कब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे बजट को यूनियन बजट के साथ मर्ज कर दिया, मतलब एक साथ निकालने लगा, और कौन सा नोबल बॉडी रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोड्यूसिंग द बजट। तो ये कुछ नया नहीं है, ये पुराना है, तो घबराइएगा मत, बाकी 2-3 नए भी हैं। तो चलिए हम लोग नए वाले भी करते हैं और पुराने भी। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ब्रॉड गेजेस रूट्स टू बी कंप्लीटेड बाय, तो इसका आंसर है 2023 तक का एक्सपेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट, कब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे बजट को मर्ज कर दिए थे यूनियन बजट के साथ, काफ़ी इंपॉर्टेंट, 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नोबल बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द बजट, मतलब प्रोड्यूसिंग मतलब कि वो लोग ही निकालते हैं, तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। डिपार्टमेंट को DEPT से हम बोल रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, ये 2021 में अभी लॉन्च हुआ है, तो ये जो है कितने साल पुरानी गाड़ियों के साथ ये स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू होगा, तो ये 15 साल है। साइंस स्टूडेंट जो होंगे वो स्क्रैपिंग मतलब समझते होंगे कि ख़राब मटेरियल, या स्क्रैपिंग मतलब उसको जस्ट जितने भी ख़राब या फिर अनयूज्ड चीज़ है उसको स्क्रैपिंग कर दिया जाएगा, अलग अलग कर दिया जाएगा। 15 साल से पुराना जितने भी गाड़ी रहेगा उस पर ये वाला पॉलिसी लागू हो जाएगा। तो ये अच्छा स्टेप है एक पोल्यूशन के ऊपर, मतलब एयर पोल्यूशन से रेड करने के लिए बहुत पहले भी बोला गया था कि 10 साल से ज़्यादा पुराना गाड़ी नहीं यूज़ करना चाहिए, तो वैसे ही टाइप का एक और 15 साल वाला पॉलिसी निकाला है, देखते हैं कब तक ये लागू होता है। 2021 में बोला गया तो है, देखते हैं यहाँ हमारा बंगाल में कब तक लागू होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन ये लॉन्च होने वाला है 2021 में, अकॉर्डिंग टू निर्मला सीतारमन, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 अब आपके स्क्रीन पे आ चुका है और इसी पेज में हमने जितना हो सका छोटा लिखा हूँ, लेकिन आप लोग जूम इन जूम आउट तो कर ही सकते हैं। तो क्या होता है कि अभी वीडियो लॉन्ग हो जाता है, एक और पेज में मुझे फिर लिखना पड़ता है एक और स्क्रीन पे, तो एक ही में मैं हटा दिया हूँ 6 से 7 क्वेश्चंस। तो अगर नहीं सपोज समझ में आता होगा तो आप लोग प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा PDF को, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ रहेगा और उसके बाद फिर आप जूम इन करिएगा तो इंशाल्लाह अच्छा ही इमेज आएगा, ये गारंटी मैं लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो बोल रहा है FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट इन इंश्योरेंस सेक्टर इज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 49% टू, तो इसका आंसर है 74% तक का इंक्रीज़ कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट 2021 का जो सेंसस होगा ये इंडिया का आफ्टर इंडिपेंडेंस 8th सेंसस होगा, 8वां। ठीक है, इसको नहीं दिखाई दे रहा है, EIGHT 8। ठीक है, टैक्स होल्डिंग या टैक्स हॉलिडे फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है मार्च 2022 तक का। ये एक प्रोजेक्ट पिछले बार स्टार्ट हुआ था तो इसको एक्सटेंड कर दिया गया है मार्च 2022 तक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बजट 2021-22 टू प्रोमोट डिजिटल इकोनॉमी द लिमिट ऑफ टर्नओवर फॉर टैक्स ऑडिट इंक्रीज्ड टू, तो ये 10 करोड़ का इंक्रीजमेंट हुआ है, 10 करोड़। और हाँ, इसको आप रुपीज़ में लिखिएगा, कई बार आदमी से भूल हो जाता है, करोड़ डॉलर वगैरह तो नहीं है, लेकिन डॉलर इज़ नॉट एन इंडियन सिस्टम, फिर भी रुपीज़ का रा लिखना ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, एक स्टैटिक जीके में आता है। तो आपको ये बताना है कि ये जो रा है रुपीज़ का, जो ये रा डिज़ाइन किया गया है, इसको किसने डिज़ाइन किया है कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिए, ताकि ये हमारा जो सेशन है एक अच्छा और फ्रूटफुल सेशन बन सके। आप भी पार्टिसिपेट करें तो क्या होगा कि हमारा भी दिल लगा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आगे बढ़ते हैं। बजट 2021-22 गिव्स एग्जेम्पशन, मतलब कि रोकता है, फॉर फिलिंग टैक्स रिटर्न्स फॉर सीनियर सिटीजन्स ओवर 75 साल की उम्र के लोगों के ऊपर ये एग्जेम्पशन करता है। 75 ईयर्स, जो कि 75 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनके लिए ये टैक्स रिटर्न का ये एग्जेम्पशन इस बजट में दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इन इंडिया सिंस 2014 ITR इनकम टैक्स रिटर्न ये इंक्रीज़ कर दिया गया है 2 गुना, मतलब 2 टाइम्स, जो पहले होता था उसके 2 गुना हो गया है इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, मैं इसका फुल फॉर्म भी लिख दे रहा हूँ, इनकम टैक्स रिटर्न। जिसको नहीं समझ में आएगा उसके लिए मैंने यहाँ पर फुल फॉर्म लिख दिया। अमाउंट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन बजट 2021-22, मतलब पूरा का पूरा कितना खर्चा हुआ ये बजट के हिसाब से, वो कितना बताया गया है। वो बताया गया है कि इस पूरे बजट में हम लोगों ने 5.54 लाख करोड़ का खर्चा किया है, 5.54 लाख करोड़। तो आज का सेशन यहीं तक का, बाकी आपके सामने जल्द ही आपके पास आपके चैनल में जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स आएगा विद दी प्रेसिपिटेशन, मतलब PPT फॉर्मेट में। प्रेसिपिटेट क्या है कि PPT ही को बोलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो प्रेसिपिटेट इसी को बोलते हैं, और PPT मैं फॉर्म पे बोलने वाला था कि PPT फॉर्मेट में मिलेगा तो वो प्रेसिपिटेट निकल गया। ज़बान का स्लिपर ही, आप तो जानते हैं मेरा फेवरेट डायलॉग है, टू एर्र इज़ ह्यूमन, to forgive is divine. Thank you for watching AJ classes. Take care. Bye bye.